डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर एक बार आपकी खिदमत में क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का एक टॉपिक द रोड नॉट टेकन के रिमेनिंग स्टेंजास लेके हाज़िर हुआ हूँ। हमें आज इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले मैं ये स्टेंजास आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। स्टेंजास नंबर जो तीसरे स्टेंजास हैं वो इस तरह हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Dear students, इसकी explanation इस तरीके से है. These lines or these verses have been taken from the poem The Road Not Taken. ये lines जो हैं, ये इशार जो हैं, ये verses जो हैं, ये poem The Road Not Taken से लिए गए हैं। और ये नज़म जो है, ये पोइम जो है, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें पोइट क्या कहता है? इसमें पोइट कहता है द पोइट सेज दैट वन मॉर्निंग व्हेन ही वेंट फॉर ट्रैवल ही फाउंड बोथ द रोड्स कवर्ड विद लीव्स। इसमें पोइट कहता है कि एक सुबह जब वो सफ़र पे निकला तो उसने देखा कि दोनों रोड्स पे पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं, दरख्तों के पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं। ही फाउंड बोथ द रोड्स कवर्ड विद लीव्स, दोनों रोड्स पे दरख्तों के पत्ते पड़े हुए थे। नो ट्रैवलर हैड गॉन बाय दीज रोड्स, इन रोड्स से कोई ट्रैवलर अभी तक नहीं गुजरा था। सो फार, उस वक्त तक इस रोड से कोई ट्रैवलर किसी ने सफ़र नहीं किया था। द पोइट डिसाइडेड टू गो बाय द सेकंड रोड, पोइट कहता है कि मैंने सेकंड रोड को चूज़ किया और पहले को रखा रिजर्व कि मैं फिर किसी दिन इस पे सफ़र करूँगा। द पोइट डिसाइडेड टू गो बाय द सेकंड रोड एंड केप्ट द फर्स्ट वन बाय अनदर डे एंड केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे। पोइट कहता है कि उसने डिसाइड किया, द पोइट डिसाइडेड टू गो बाय द सेकंड रोड, कि उसने दूसरे रोड से जाने का फैसला किया और पहले रोड को रिजर्व रखा कि वो किसी और दिन इस पे सफ़र करेगा। द पोइट न्यू दैट ईच रोड लीड्स टू ए न्यू रोड, पोइट ये बखूबी जानता था कि हर रोड जो है वो एक नए रोड की तरफ लीड करता है, कि हर रास्ता एक नए रास्ते की तरफ खींचता है। एंड ही मे नॉट कम बैक टू ट्रेवल टू फर्स्ट रोड, पोइट ने कहा कि वो इतना सफ़र करेगा उस रोड पे, हो सकता है कि उसको पहले रोड पे आने का मौका ना मिले। तो इस तरीके से स्टेंजास 3 या एक्सट्रैक्ट 3 की एक्सप्लेनेशन हमने की। अब हम आते हैं एक्सट्रैक्ट 4 पे या स्टेंजास नंबर 4। इनकी एक्सप्लेनेशन है, इनमें भी बिल्कुल आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दीज लाइन्स आल्सो हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रोड नॉट टेकन, ये लाइन्स भी द रोड नॉट टेकन से ली गई हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी। इनमें पोइट क्या कहता है? इनमें पोइट कहता है इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट ही विल रिकॉल हाउ ही हैड चूजन वन ऑफ द टू डाइवर्जिंग रोड्स इन अ फॉरेस्ट। पोइट कहता है इन लाइन्स में पोइट कहता है कि वो हमेशा याद रखेगा, बार बार याद रखेगा, दोहराएगा कि किस तरीके से उसने एक रोड को चूज़ किया जो कि डाइवर्ज हो रही थी, जो कि मुख्तलिफ सिमतों में जा रही थी। तो किस तरीके से उसने एक रोड को चूज़ किया। ही सेज हाउ ही डिसाइडेड टू चूज़ लेस रिस्की रोड, और वो भी कम ख़तरे वाली रोड को किस तरीके से उसने चूज़ किया। द पोइट सेज दैट दिस डिसीजन टू चूज़ वन रोड आउट ऑफ टू मेड ए बिग डिफरेंस विच अफेक्टेड हिज फ्यूचर लाइफ। पोइट कहता है कि किस तरीके से उसने लेस रिस्की रोड को चूज़ किया, कम ख़तरे वाली रोड को चूज़ किया, जिसने आने वाले वक्त को उसके लिए जिसने उसके आने वाले वक्त को बहुत मुतासर किया। और उस डिसीजन ने बहुत डिफरेंस किया, बहुत फ़र्क दिखाया उसकी ज़िंदगी पे, आने वाली ज़िंदगी पे इसका इम्पेक्ट पड़ा किस तरीके से उसने एक रोड को चूज़ किया। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि आदमी को हमेशा अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए जो कि फ्यूचर के लिए अच्छे हों। जिस तरीके से उसने 2 रोड्स में से एक रोड चूज़ किया और कम रिस्की रोड को, कम ख़तरे वाली रोड का चुनाव करके उसने सफ़र तय किया
اور اس طریقے سے اس کے فیوچر پہ اس کا بہت ہی امپیکٹ پڑا، ایک بہت فرق پڑا۔ تو آج ہم نے ایک اور پوئم جس کا نام ہے دا روڈ ناٹ ٹیکن، اس کی ایکسپلینیشن دیکھی۔ تو کل انشاءاللہ ایک اور پوئم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔